सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर ने कहा बजट में कम आमदनी वाले तबकात की फलाह व बहबूद को तरजीह दी जाए। अमेरिका का ईरान से मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूँ, जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए ईरान से रुजू नहीं किया। रूस की ईरान और इसराइल पे सालसी की पेशकश। तर्जमान रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान रूस की सालसी पर रसामद है, मगर इसराइल हिचकिचाहट का शिकार है। बलोचिस्तान का 10 खरब 28 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती मनसूबों के लिए 2 खरब 49 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। मौसर खजाना शुएब नौशरवानी ने कहा बलोचिस्तान का बजट 34 अरब रुपए सरप्लस है। अमेरिका का ईरान से मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं हूँ, जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए ईरान से रुजू नहीं किया। ईरान से मुकम्मल सरेंडर चाहता हूँ, जंग बंदी से बेहतर की तलाश में हूँ। ईरान बात करना चाहता है तो वो जानते हैं कि मुझ तक कैसे पहुँचना है। ईरान मुआहदा कर लेता तो बहुत सी जानें बच जाती। इसराइल के खिलाफ रूस और शिमाली कोरिया के ईरान को मदद के शवाहिद नहीं मिले। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने के बिल्कुल करीब है। अमेरिकी सदर ने तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी। कहा तेहरान के 1 करोड़ शहरी फौरी निकल जाए। अमेरिकी शहरियों को भी ईरान छोड़ने का कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने की हिदायत। ईरानी हुक्काम से भी जल्द अज जल्द राब्ते की हिदायत कर दी। अमेरिकी सेनेटर ने ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकने का बिल पेश कर दिया। ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तल अबीब और हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। हाइफा ऑयल रिफाइनरी से तमाम पैदावार बंद, 3 मुलाजिम हलाक। पासदारान इनकलाब की सहूनी शहरियों को तल अबीब खाली करने की वार्निंग। इसराइली न्यूज़ चैनल्स को इमारतें खाली करने का इंतबाह। ईरान का तबरेज़ में एक और इसराइली F-35 गिराने का दावा। जुमे से अब तक 24 सहूनी हलाक, 600 जख्मी हो चुके। चीनी सफारत खाने की इसराइल से अपने शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। अमेरिका की जानिब से आज इसराइल में सफारत खाना बंद रखने का ऐलान। इसराइली फौज का गोलान की पहाड़ियों पर कई ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इसराइल का भी ईरान पर ताज़ा हमला। दारुल हुकूमत तेहरान में कई धमाके सुने गए। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली जातमानी शहीद करने का इसराइली दावा। मगरबी ईरान में मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का भी दावा। वास्ती ईरान के नतंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम फॉल। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके हैं। चीन का अमेरिकी सदर पर ईरान इसराइल जंग को बढ़ावा देने का इल्जाम। तेहरान खाली करने की वार्निंग पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा शोलों को हवा देना, तेल छिड़कना कशीदगी में कमी के लिए मदद की बजाय शिद्दत और फैलाने का बायस बनेगा। मुतालिका बिलखुसूस इसराइल पर असर रखने वाले ममालिक जिम्मेदारी निभाएं। G7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। G7 सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। इसराइल की हिमायत, ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबब करार दे दिया गया। गजा में जंग बंदी का भी मुतालिबा। एलामिया में कहा गया हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है।
इसराइल का ईरान के सरकारी टीवी पर हमला, आग भड़क उठी। मिसाइल हमले के बाद खातून एंकर को स्टूडियो से उठकर जाना पड़ा। टीवी हमले के 2 खातून शहीद, कई अफराद जख्मी। इसराइली हमले की कुछ ही देर बाद टीवी की नशरियात बहाल। यूएन सेक्रेटरी जनरल के ईरानी टीवी चैनल पर हमले की मुसम्मत। आर्मी सहाफ़ती तंजीम CPJ की भी ईरानी टीवी पर हमले की मुसम्मत। कहा, बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों का अमरीका में अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी कम्युनिटी की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमरीका पर इनका इस्तकबाल। पाकिस्तानी कम्युनिटी का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सिपह सलार और खूबसूरत पाकिस्तान की वीडियोज़ की नुमाइश का सिलसिला जारी। इन वीडियोज़ में अफवाज पाकिस्तान और शहदा को शानदार खराज तहसीन। अवाम ने भारतीय स्ट्रेटेजिक मफरूज़ों को हमेशा के लिए ज़मीन बोस कर दिया। कोई शक नहीं, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जुनाह यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन कराची में तालिबात से गुफ्तगू। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान के साथ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ मजहब, सकाफत और रिवायात के रिश्तों में बंधे हुए हैं। यूनिवर्सिटी आमद पर इंतजामिया और तालिबान ने DGISPR का पुरजोश इस्तकबाल किया। ईरानी सुप्रीम रहनुमा को मारने से ही खित्ते में तनाज़ा खत्म होगा। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के आयतुल्लाह ख़ामनेई के कत्ल की धमकी। कहा, ईरान आज तल अवीव पर हमलावर है, कल न्यूयॉर्क पर होगा। इसराइल की हिमायत अमरीका के मफाद में है। इसराइली ऑपरेशन का नतीजा ईरानी हुकूमत के ज़वाल की सूरत में निकलेगा। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद साइबर हमला। लाइव नशरियात के दौरान टीवी चैनल की मुबैना हैकिंग। इसराइलियों के मोबाइल फोन भी हैक कर लिए। पनाहगाहों में जाने और ईंधन जखीरा करने के पैगामात मिले। इसराइली हुक्काम का कहना है ये ईरान का साइबर हमला है, आवाम तवज्जो न दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से UAE के वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों से उभरती इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की हिमायत करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। इसराइल की गजा पर भी वहशत न रुकी। इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर हमला, सहूनी तैयारों की बमबारी से 51 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी हो गए। ईरान इसराइल कशीदगी। पाकिस्तान से रूस के लिए मालगाड़ी की रवानगी मनसूख। रेलवे ज़राए के मुताबिक ईरान इसराइल जंग की वजह से बॉर्डर्स बंद, ट्रेन नहीं जा सकती। पहली मालगाड़ी ने 16 बोगियों के साथ 22 जून को लाहौर से रवाना होना था। ईरान में फंसे ज़ायरीन और तुलबा की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 90 से ज़ायद तुलबा आज चाहबहार से गवादर पहुंचेंगे। 2 रोज़ के दौरान 987 ज़ायरीन और तुलबा तफ्तान पहुंचे। वापस आने वालों में मजदूर भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज को कंधे में तकलीफ, मुआयने के लिए मेयो अस्पताल आमद। MRI की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब भी मरीम नवाज के हमरा हैं।
ना टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इज़हार तशक्कुर, कहा शहर और देहात में तरक्की और सहूलियात का फ़र्क ख़त्म करेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। 129 अरब के फंड्स दे रहे हैं। काश्तकारों से किए वादे निभाएंगे। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा इसी साल मुकम्मल होगा। पिछले साल कोई टैक्स लगाया ना ही इस साल लगाया गया। हमारा मकसद लीकेजेस और करप्शन पर काबू पाना है। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान और सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्तबा शुजा बोले, रवां साल तरक्याती बजट में इजाफा किया गया। तरक्याती बजट कुल बजट का 23% है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब हुकूमत ने कल तारीखी बजट पेश किया। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी में नुमायां कमी आई। लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है। वज़ीर आला ने पहली मरतबा अवाम को बताया पैसा कहाँ लगा। बजट में आम आदमी को देखा जाना चाहिए। टारगेट 1600 अरब रुपए कम टैक्स जमा हुआ, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कॉपी सप्ली में बजट पर इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत बजट में अपोजिशन की तजावीज़ शामिल करे। तनख्वाहदार तबके की सालाना 22 लाख आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। भारत को हमने शिकस्त दी, तैयारी की फिर भी ज़रूरत है। कौमी असम्बली में शासी अमरी की तकरीर के दौरान एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान हंगामा। अरकान के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। सख्त जुमलों का तबादला। पीपी रहनुमा ने कहा, कराची किसी के बाप की जागीर नहीं, सिंध का शहर है। एमकेएम की खातून रुकन आसिया इसहाक पीपी अरकान की जाने पड़ने लगी। आसिफा भुट्टो, सहर कामरान और दीगर बीच में आ गए। मुतहदा एमएनए जावेद हनीफ बोले, ये धमकियां दे रहे हैं, कराची को यतीम किया हुआ है। बलोचिस्तान का 10 खरब 28 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशेरवानी ने बजट पेश किया। कहा, बलोचिस्तान का बजट 34 अरब रुपए सरप्लस है। विफाकी हुकूमत से महसूलात की मद में 8 खरब 1 अरब रुपए मिलेंगे। बलोचिस्तान को अपनी महसूलात से 1 खरब 1 अरब रुपए हासिल हो गए। तरक्याती मनसूबों के लिए 2 खरब 49 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी तीसरे फरीक को रिलीफ दिया? मुकम्मल इंसाफ फराहमी में फरीक बने बगैर रिलीफ दिया जा सकता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर के इस्तफसार। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। 80 अफराद ने आज तक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ना होने का मौक़िफ़ अपनाया। वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल फैसल सिद्दीकी ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के पास पीटीआई को इंसाफ देने का ऑप्शन ही नहीं था। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, वो उम्मीदवार इंतहाई पढ़े लिखे तजुर्बाकार थे जिन्होंने खुद को आज़ाद डिक्लेयर किया। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। फैसल सिद्दीकी के दलाइल मुकम्मल। पीटीआई के वकील सलमान राजा कल दलाइल का आगाज करेंगे। जजेस ट्रांसफर केस में दरखास्त गुजारों को गैर कानूनी पहलू की निशानदही करना चाहिए थी। क्या मुस्तफा इम्पैक्ट फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज़ वज़ीर आज़म गैर मौसर हो गया? जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जजेस के वकील हामिद खान के जवाबुल जवाब दलाइल मुकम्मल। कहा, वफाकी हुकूमत का मतलब काबीना। जजेस तबादले के लिए काबीना एडवाइस कर सकती है। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाबुल जवाब दलाइल भी मुकम्मल। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ जवाबुल जवाब दलाइल देंगे। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून। फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़। कायम मकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को ख़त लिखा। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। जिस कानून के तहत सवाबदीदी इख्तियार मिलता है, तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें रूल्स मनसूख हुए या ज़ेर बहस आए।
वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ की अपग्रेडेशन और उसके रिकॉर्डिंग तक तोसी से मुतालिक इजलास। पाकिस्तान रेलवेज़ की तरक्की बशमूल ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की 2028 तक रिकॉर्डिंग की रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान रेलवेज़ मुल्क की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल टैरिफ पर वर्चुअल इजलास। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और अमरीकी वज़ीर तिजारत की शिरकत। दोनों ममालिक का तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान अमेरिका के साथ शराकत दारी को वसअत देने का ख्वाहा है। हर साल बजट पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हाफिज नईम का इल्जामात लगाना पुरानी आदत है। जिस अंदाज में नूरा कुश्ती का इल्जाम लगाया, उनकी अपनी सियासी बेवजनी का इजहार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध हुकूमत ने तालीम के शोबे को हमेशा तरजीह दी। हाफिज नईम को चाहिए कि वो इल्जामात के बजाय सिंध के अवाम के लिए मस्बत सोच रखें। पीके एक्ट मुस्तनिद सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ कहते हैं, पीके एक्ट पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के लिए तैयार हैं। रूल से मुतालिक तजावीज़ का खैर मकदम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात से काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के वफ़द की मुलाकात। पीके एक्ट डमी न्यूज़पेपर्स के खात्मे, प्रिंट मीडिया को अदायगियों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से भी CPNE वफ़द की मुलाकात। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीके एक्ट में तरमीम की गुंजाइश है। FIR दर्ज न करने के फैसले पर KP हुकूमत का साथ देंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में तलबा को हिरासा करने का केस मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। बरतरफी का फैसला इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात के बाद किया गया। साबिक रुकने सूबाई असम्बली चौधरी अदनान कत्ल केस। नून लीग के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर ने हाई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चौधरी तनवीर ने उबरी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली। वकील सफाई चौधरी यासिर ने कहा, शामिल तफ्तीश होकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। चौधरी तनवीर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किए गए। बाबर आजम बिग बैश लीग के तारीख के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। बाबर को 10 करोड़ से जायद की पेशकश की गई। प्लेटिनियम कैटेगरी में बेस प्राइस 8.25 करोड़ थी। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान आगा भी रजिस्टर्ड खिलाड़ियों में शामिल। T20 मैच का पहली बार 3 सुपर ओवर्स में फैसला। ग्लासगो में 7 की सीरीज में नेदरलैंड्स और नेपाल का मैच। पहले सुपर ओवर में दोनों टीम्स ने 19-19, दूसरे में 17-17 रन बनाए। तीसरे सुपर ओवर में नेपाल की 2 विकेटें 0 पर ही गिर गईं। नेदरलैंड्स के बैटर ने छक्का लगाकर मैच जीत लिया। टेस्ट मैच अब 4 रोज का होगा। ICC ने आमादगी जाहिर कर दी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के अलावा तमाम टीमें 4 रोजा टेस्ट मैच खेलेंगी। और देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। PTV के पहले न्यूज़कास्टर और मशहूर होस्ट तारिक अजीज को दुनिया से रुखसत हुए 5 बरस बीत गए।